डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बीए सेकेंड ईयर में जनजातीय धर्म के बारे में बात करेंगे। धर्म का अर्थ होता है धारण करना, अपने कर्तव्य कर्मों को पूरा करना और कर्तव्य कर्म को धारण करना धर्म कहलाता है। जनजातियों में भी आप लोग ये ना समझे कि जनजातियों में धर्म की परिभाषा कुछ अलग प्रकार से है। जनजातियों में भी धर्म को इसी रूप में लिया जाता है। धर्म का अर्थ वास्तव में वह सद आचरण है जो कि हम अपने मनुष्य योनि में होने के नाते जिन क्रियाओं को करते हैं वही धर्म का अर्थ कहलाता है। धर्म को, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि दुर्खाइम ने धर्म को की प्रारंभिक अवस्था, कि धर्म का जन्म कैसे हुआ, और मैं आपको ये बताती हूँ कि धर्म की शुरुआत ही जनजातीय या जनजातियों से या आदिम संस्कृतियों से हुई है। उसके बाद धीरे धीरे करके धर्म का जो मॉडिफाइड रूप हमें आज दिखाई देता है, वो धर्म को जो आज जो हमें धर्म का रूप दिखाई देता है, एक्चुअल में वो तो रिचुअल्स हैं। वो तो हमको वो एक तरीका है, वो एक पद्धति है जिस हिसाब से धर्म का अर्थ क्या होता है। धर्म का अर्थ जो है, अगर हम धर्म के अर्थ की बात करते हैं तो धर्म का संबंध अलौकिक शक्तियों में विश्वास से है। इस विश्वास को मानव पूजा, आराधना एवं कर्म कांड द्वारा प्रकट करता है। जैसा कि हम जैसे कोई भी हर अलग अलग जातियों में, अलग अलग धर्मों में जो पूजा पाठ और परंपरा अलग अलग होती है, उसको हम धर्म मान लेते हैं। धर्म का अर्थ वास्तव में नहीं, धर्म का अर्थ क्या होता है? विश्वास। धर्म में यह विश्वास किया जाता है कि अलौकिक शक्ति प्रकृति एवं मानव जीवन को नियंत्रित एवं निर्देशित करती है। जैसा कि टायलर के अनुसार धर्म का अर्थ क्या होता है? आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है। जैसे हॉबल के अनुसार जो है वो धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास पर आधारित है, जिसमें आत्मावाद और मानववाद दोनों सम्मिलित हैं। अब अगर हम धर्म की विशेषताएं देखते हैं तो धर्म की विशेषताओं के रूप में अलौकिक शक्ति में विश्वास, धार्मिक क्रियाएं, पवित्रता की धारणा, भावात्मक एवं मानसिक पक्ष, प्रार्थना, पूजा एवं आराधना एवं तर्क का अभाव है। क्योंकि जहाँ पर ये प्रार्थना, पूजा, भावात्मक, मानसिक, पवित्रता, धार्मिक क्रियाएं और अलौकिक शक्ति में विश्वास आ जाएगा, वहाँ पर तर्क का अभाव तो हो ही जाएगा। क्योंकि धर्म जो है वो विश्वास के ऊपर जुड़ा हुआ है, और जो विश्वास है वो इस चीज़ के ऊपर नहीं होता है कि ये क्या किया, ये कैसे किया, वो तो सिर्फ बस करना है। और धर्म के आवश्यक तत्वों की अगर हम बात करते हैं तो उसमें अनुष्ठान है, या उसमें अनुभूतियाँ हैं, विश्वास है, संगठन है, प्रतीक है, पौराणिक गाथाएं हैं, निषेध है, बहुत से चीज़ों का रिस्ट्रिक्शंस है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि ये हमारे में नहीं होता, ये हमारे में होता है, इस प्रकार की बातें और धार्मिक संस्करण है जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। ये सिर्फ जनजातियों का धर्म भी कुछ अलग नहीं है। और जैसे अन्य जगह पर होता है वैसे ही जनजातियों में भी धर्म की बात आती है। धर्म के अगर हम प्रकारों की बात करते हैं तो धर्म लोगों को मानसिक तनावों एवं संवेगों से मुक्ति दिलाता है, सामाजिक मूल्यों और मान्यताओं की रक्षा करता है, समाज में नैतिकता को बनाए रखता है, समाज में एकता को पैदा करता है, नियंत्रण का कार्य भी करता है, पवित्र और अपवित्र में भेद करता है, धर्म शक्ति में सुरक्षा की भावना पैदा करता है और मनुष्यों में सद्गुणों का विकास करता है। तो ये आपने को देखा, क्योंकि धर्म से आप अगर सारी चीज़ों, अगर आपके पास बहुत कष्ट है लेकिन अगर आप उस कष्ट को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तो हमें इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि जब हम सोते हैं तो सारी तनावों को हम भगवान को समर्पित करके सो जाते हैं, और हमें ये लगता है अगला जीवन, अगला दिन नए सिरे से शुरू करता है। अगर हम धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांत की बात करते हैं तो पहला सिद्धांत आत्मावाद या जीववाद का सिद्धांत है, जिसको टायलर ने स्पॉन्सर किया। जीव सत्तावाद का सिद्धांत है जिसमें कि जीव सत्तावाद के सिद्धांत को मैरिट ने आगे बढ़ाया। प्रकृतिवाद है, मैक्स मूलर का है। फ्रेजर का सिद्धांत है, दुर्खीम का सामाजिक सिद्धांत है, और मेलिनोवस्की का प्रकार्यवादी सिद्धांत है। इन लोगों ने अलग अलग आधार पर धर्म को देखा है। इनका जो एक पर्सपेक्टिव है, जैसे अगर जीव सत्तावाद का सिद्धांत है तो वो आत्मा की बात करते हैं, मेरिट का सिद्धांत है हर चीज़ में जीवितता की बात करते हैं। मैक्स मूलर है, वो कहते हैं कि प्रकृति
जैसे बाढ़ है या स्वप्न है या इस प्रकार की चीज़ें हैं, जैसे फ्रेजर का स्वप्न का सिद्धांत है। दुर्खीम ने कहा कि सारी चीज़ों के ऊपर समाज है। तो ये अलग अलग लोगों ने अलग अलग आधार पर धर्म को समझा है। धर्म अर्थ वास्तव में क्या है? धर्म धार्मिक शक्तियों में या विश्वास की बात है, जो कि हमको किसी अलौकिक सत्ता में विश्वास को दिखाता है। अब हम जनजातीय जादू की बात करते हैं। जनजातीय जादू की अगर हम बात करें तो जादू में जादूगर मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जादू अलौकिक शक्तियों का उपयोग मनुष्यों की भलाई व बुराई दोनों के लिए कर सकता है। मेलिनोवस्की ने जादू को विशुद्ध व्यवहारिक क्रियाओं का योग बताया है, जिससे कि उद्देश्यों की पूर्ति के साधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। फ्रेजर ने कहा कि जादू मनुष्य के विश्वासों तथा व्यवहारों का वह संग्रह है जिस पर किसी प्रकार की आलोचना या पुनः परीक्षण नहीं हो सकता है। जादू के दो पक्ष बताए गए, सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष। जो सैद्धांतिक जो पक्ष है वो सकारात्मक है, और जो व्यवहारिक पक्ष है वो टैबू और इसमें कि ये नहीं कर सकते, जैसे पीपल के नीचे नहीं जाना है या किसी भी स्वप्न के ऊपर आधारित हो जाता है। तो ये जो टैबूज़ वगैरह हैं ये जादू के अंदर आते हैं। अब जादू के लिए जो अगर अपन कुछ जादुई क्रियाओं के जो तत्व होते हैं, जैसे कुछ मंत्रोच्चारण हैं, शब्द हैं, जादू करने वालों की विशेष स्थिति है, उसके जो वो कई बार उसके जो कपड़े हैं या उसके मनकों की माला है जो कि उसको अन्य लोगों से डिफ्रेंशिएट करती है। मेलिनोवस्की के अनुसार जादू क्रियाओं के तत्व में मंत्र है, नियमबद्धता है, ताबीज इत्यादि है। अगर प्रकार की बात करते हैं तो इन्होंने जो अनुकरणात्मक जादू और जो सांसर्गिक जादू है जो कि संपर्क के नियमों पर आधारित है, और जो अनुकरणात्मक है वो समानता के नियमों के ऊपर आधारित है। जैसे डॉक्टर दुबे ने जादू के प्रकार बताए हैं, संवर्धक जादू, संरक्षक जादू और विनाशक जादू। मेलिनोवस्की ने काला जादू बताया है और सफ़ेद जादू बताया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जादू ये आम तौर पर जादू और ये सारी चीज़ें जो हैं ये किसके ऊपर आधारित हैं? ये सब शिक्षा के ऊपर आधारित हैं। और जनजातियों में क्योंकि शिक्षा का अभाव होता है, इसलिए ये जो है ये सब चीज़ें जो है वो जादू की जो चीज़ें हैं वो जनजातियों में ज़्यादा पाई जाती है। अब हम पौराणिकी की बात करते हैं। तो जो पौराणिकी चीज़ है, ये जो पौराणिकी है ये वे कथाएं हैं जो कि सृष्टि के उत्पत्ति, प्रकृति एवं दैवीय घटनाओं, जादू टोना, मानव समाज एवं जीवन आदि के विषय में प्राचीन समय से मनुष्य की कल्पना थी। ये मात्र कल्पना है जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होती है। इसका उद्देश्य सृष्टि एवं मानव से संबंधित रहस्यों का उद्घाटन करना, ज्ञान में वृद्धि करना तथा धार्मिक हितोपदेश आदि हैं। पौराणिक कथाओं में और लोक गाथाओं में अगर अंतर की बात करते हैं तो पौराणिक कथाओं का संबंध अति प्राचीन काल की घटनाओं से होता है, जबकि लोक गाथाओं का संबंध बहुत दिनों पूर्व की घटनाओं से होता है। पौराणिक गाथाओं में मनुष्य सृष्टि की उत्पत्ति, देवी देवताओं, प्राकृतिक घटनाओं का उल्लेख होता है, जबकि लोक कथाओं में जादू टोने, मानव शौर्य, साहस, राजा रानी की कहानी किस्से होते हैं। पौराणिक जो कथाओं का उद्देश्य सृष्टि एवं मानव की उत्पत्ति को ढूंढना, ज्ञानवर्धन करना, जिज्ञासा की तृप्ति करना, धार्मिक उपदेश देना आदि होता है, जबकि लोक गाथाओं का उद्देश्य मनोरंजन ही होता है। पौराणिक कथाओं की विशेषता की बात करें तो प्राचीन कल्पना एवं दर्शन का मिश्रण होता है, व्यक्तिकरण है तो सामान्य रूप का अभाव होता है। पौराणिक कथाओं के प्रकार अगर हम देखें तो मानव तथा विश्व की उत्पत्ति से संबंधित पौराणिक कथाएं, प्राकृतिक जगत से संबंधित पौराणिक कथाएं और मानव शरीर तथा जीवन से संबंधित पौराणिक कथाएं, मानवीय संस्थाओं से संबंधित पौराणिक कथाएं जो होती हैं ये अलग अलग प्रकार इसके बताए गए हैं। पौराणिक कथाओं का महत्व अगर देखें तो इनका बहुत महत्व है, क्योंकि यही चीज़ है जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होती है। ये समाज की निरंतरता को बनाए रखती है, मानव को प्रेरणा देती है, व्यक्तिगत दृष्टि से भी व्यक्ति संपूर्ण होता है, सामाजिक महत्व भी है इसका। पौराणिक कथाएं मानव शास्त्रीय दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। पौराणिक कथाओं का साहित्यिक महत्व भी होता है। इन कथाओं के अध्ययन के आधार पर उस समाज विशेष की भाषा और उससे संबंधित शब्द भंडार, व्याकरण इत्यादि का प्रस्तुतिकरण आता है। तो अभी हमने देखा बच्चों कि जो धर्म, जादू और ये सारी जो चीज़ें हैं
ये जनजातियों में पूरी तरह से पाई जाती हैं। और जनजातियों में जादू, टोने, पौराणिक कथाओं का ज़्यादा प्रभाव है, क्योंकि यहीं पर ही, क्योंकि उन पर शिक्षा का थोड़ा अभाव था, तो इसलिए इस प्रकार की चीज़ें समाज में, जनजातीय समाजों में ज़्यादा पाई जाती है। अगर हम देखें तो धर्म का प्रभाव जनजातियों पर अत्यधिक पाया जाता है, पर धर्म में भी वो जादू, टोना और इन चीज़ों, ताबीज़, गंडा, मंत्र, इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा, और कई बार कल्पनाशीलता इत्यादि के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। थैंक यू वेरी मच।